नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, जिसमें आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं सम इफ और सम इफ्स। तीनों फार्मूले का यूज हम कैसे अपने एक्सेल में करते हैं। ये फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप एक्सेल में काम करना चाहते हैं तो आपको सम इफ और सम इफ्स, ये तीनों फार्मूलों को यूज करना आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डेटा में आप देखेंगे कि सिटी, प्रोडक्ट नेम, रीजन, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल अमाउंट, आपको इतने कॉलम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सम फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। सम का मतलब होता है हम किसी वैल्यू को जोड़ते हैं। जिस तरीके से हम प्लस करके जोड़ते हैं कोई चीज़, जैसे हमने यहाँ पे 2 और +3 कर दिया और इंटर दबाया तो हमारा 5 आ गया। यही काम हमारा सम एक्सेल में करता है। तो सम का फार्मूला लगाने के लिए आपको टाइप करना है, जो फार्मूला आप लगाना चाहते हैं वो फार्मूला आप टाइप कीजिए। ठीक है, इस समय हम सम का फार्मूला लगाना चाहते हैं, तो हमने सम टाइप कर लिया है। सम टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे सम मिल जाएगा। और सम को एक्टिव करने के लिए आपको टैब दबाना है। या तो आप टैब दबाइए, या तो आप ब्रेकेट ओपन कर सकते हैं। दोनों काम करेंगे तो दोनों से हमारा फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब इसमें आपको सिंटेक्स देखने को मिलेगा इस तरीके से, जिसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे आपको सिंटेक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पे सम का फार्मूले का यूज करेंगे। अब आपको यहाँ पे नंबर देना है। अब नंबर आप या तो रेंज में देंगे नंबर, या तो आपके पास मान लो 32 को जोड़ना है, ऐसे 32 को जोड़ना है और 90 से। ठीक है, ऐसे अगर आपको जोड़ना है तो 32 का 90 टाइप करके भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हो इस तरीके से। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब आपको बताता हूँ रियल यूज। इक्वल टू प्रेस करेंगे, लिखेंगे सम, टाइप प्रेस करके फार्मूले को एक्टिव कर लेंगे। तो हमें जितना सम चाहिए, जहाँ तक का जिस रेंज का सम चाहिए, ठीक है, तो उस पूरे रेंज को ले लेना है। तो हमारा रेंज यहाँ पे है टोटल अमाउंट। हमें सबसे पहले टोटल क्वांटिटी निकालना है, सॉरी, सबसे पहले हमें निकालना है टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को ले लेंगे। ठीक है, पूरे डेटा को लेने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है, क्वांटिटी में अपना कर्सर ले आइए और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो हमारा पूरा डेटा जिस रेंज में होगा पूरा रेंज यहाँ तक ले लेगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा D2 से लेकर D101 तक हमारा रेंज था, जो कि हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, फिर हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो हम अपने फार्मूले में वापस आ जाएंगे। आपको कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करना है, जिससे आप फार्मूले में दोबारा वापस आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। तो जो हमारी टोटल क्वांटिटी थी 1175, वो निकल के आ गई है। इसी तरीके से हम प्राइस का निकालेंगे। प्राइस निकालने के लिए इक्वल टू करेंगे, लिखेंगे सम, फिर टैब दबा के फार्मूले को एक्टिव कर लेंगे और फिर उसी तरह से हम पूरे रेंज को ले लेंगे जहाँ तक का हमें सम करना है। सम करने और पूरे रेंज को लेने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है और शिफ्ट और डाउन एरो की, पूरा रेंज हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, फार्मूले में वापस आ जाएंगे, इंटर दबा देंगे तो हमारी टोटल प्राइस निकल के आ जाएगी इस तरीके से। इसी तरीके से हम टोटल अमाउंट भी निकाल सकते हैं। इक्वल टू प्रेस करेंगे, लगाएंगे सम सम, उसके बाद फिर हम पूरे रेंज को ले लेंगे और कंट्रोल बैक स्पेस करके इंटर दबाएंगे तो हमारी टोटल अमाउंट निकल के आ गई। तो आप इस तरीके से सम का यूज कर सकते हो। सम मतलब होता है एक्सेल में जोड़ना, किसी वैल्यू को हम जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सम इफ का फार्मूले का यूज हम कैसे करते हैं एक्सेल में देखेंगे। सम इफ, सम का मतलब होगा जोड़ना, और इफ हमें कंडीशन के साथ जोड़ना रहता है। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा था टोटल क्वांटिटी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि टोटल क्वांटिटी आपको बताना, तो आप सम का फार्मूले का यूज करके बता दोगे कि हमारी टोटल क्वांटिटी 1175 है। ठीक है, इस तरीके से आप बता दोगे। अगर अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी मोबाइल जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हमें मोबाइल की सिर्फ क्वांटिटी चाहिए, तो आप कैसे करोगे। तो आप क्या करोगे, पहले मोबाइल की क्वांटिटी यहाँ पे टाइप कर लोगे, इक्वल टू लगा के 11, फिर प्लस करोगे, फिर यहाँ पे नीचे देखोगे यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे फिर 11 है, फिर यहाँ पे प्लस करोगे, फिर नीचे आओगे, फिर ऐसे करके आप बार बार ढूंढोगे। ठीक है, फिर इंटर दबाओगे तो हमारी इस तरीके से आएगी मोबाइल का, अगर हमें सिर्फ क्वांटिटी चाहिए।
तो आपका बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसी काम को करने के लिए हम सम इफ का फार्मूले का यूज करते हैं। एक कंडीशन के साथ हम किसी चीज को जोड़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप समझ गए सम इफ का फार्मूले का क्या काम होता है। अब सम इफ फार्मूला हम कैसे लगाते हैं हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इक्वल टू प्रेस करेंगे, लिखेंगे सम इफ, और सम इफ लिखेंगे, ठीक है। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे सम इफ देख सकते हो आप। सम इफ में आपको सिंटैक्स, सबसे पहले सिंटैक्स को देखना है। सबसे पहला सिंटैक्स हमारा जो है वो है रेंज। सबसे पहले हमें रेंज देना है, उस रेंज में हमें देना क्राइटेरिया। क्राइटेरिया देने के बाद फिर हमें देना सम रेंज, ठीक है। तो रेंज हमारी क्या है, हमें किस कंडीशन पे सम करना है। तो जो हमारी प्रोडक्ट नेम है उसमें हमें मोबाइल का सम चाहिए। तो जो हमारी रेंज होगी वो हमारी रेंज होगी, ये हमारी प्रोडक्ट नेम की कॉलम। तो इसमें पूरे कॉलम को हम ले लेंगे, जहाँ तक हमारा डेटा होगा पूरे डेटा को ले लेना है। और यहाँ पे आपको कॉमा प्रेस करना है, ठीक है। या आप कॉमा प्रेस करेंगे या आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आप फार्मूले में आ जाएंगे। फिर से आपको क्या देना है, यहाँ पे क्राइटेरिया के रेंज के बाद आपको आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कॉमा, ठीक है, कॉमा प्रेस करना है। जब तक आप कॉमा प्रेस नहीं करेंगे जब तक आप दूसरे सिंटैक्स में नहीं जा सकते। कॉमा जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि हमारा जो क्राइटेरिया था वो हाईलाइट हो गया है। अब हमें क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया मतलब हमें कंडीशन देना है कि हमें किस चीज़ का सम चाहिए। तो हमें सम चाहिए मोबाइल का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो तरीके से हम कंडीशन दे सकते हैं। या तो आप डबल कोड में, एक्सेल में कोई भी टेक्स्ट अगर आप टाइप करेंगे, कोई भी टेक्स्ट, तो हमेशा उसको डबल कोड में टाइप करना रहता है, ठीक है। तो आप डबल कोड में टाइप करेंगे और लिखेंगे मोबाइल, ठीक है। मोबाइल लिखने के बाद आपको कॉमा देना है। कॉमा जैसे देंगे हमारा तीसरा सिंटैक्स है सम रेंज। अब हमें किस चीज़ का सम करना है। पहले हमारा हमने रेंज दे दिया कि हमें किस रेंज में से अपना कंडीशन निकालना है। तो हमने प्रोडक्ट नेम का पूरा कॉलम दिया और उसमें से हमें मोबाइल का सम चाहिए। मोबाइल का सम हमने क्राइटेरिया में डाल दिया कि मोबाइल का हमें सम चाहिए, तो हमारा क्राइटेरिया मोबाइल हो गया। अब सम रेंज किसका चाहिए, क्वांटिटी का, प्राइस का, या टोटल अमाउंट का। तो हमें सम चाहिए क्वांटिटी का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्वांटिटी को, पूरे रेंज को ले लेंगे। उसके कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे, इंटर दबा देंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारा मोबाइल का टोटल था 268 निकल के आ गया। इस तरीके से आप सम इफ फार्मूले का यूज कर सकते हो। एक फार्मूला आपको और एक बार और आपको यूज करके बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले आपको टाइप करना है इक्वल टू और लिखना है सम इफ, ठीक है। सम इफ जैसे लिखेंगे आपको टाइप प्रेस करना है, आपका जो फार्मूला वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जब आपका फार्मूला एक्टिव हो जाए उसके बाद आपको लेना है रेंज। रेंज में आपको उस कॉलम को लेना है जिसमें से आप कंडीशन निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी कंडीशन है वो हमें मोबाइल है, ठीक है। अब मोबाइल हमने निकाल लिया तो हम दूसरी कोई प्रोडक्ट लेकर चलते हैं। तो जो हमारा रेंज होगा वो हमारा प्रोडक्ट नेम होगा, ठीक है। इसमें से हम प्रिंटर का टोटल क्वांटिटी देखना चाहते हैं। तो पूरे रेंज को लेने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो हमारा पूरा रेंज सिलेक्ट हो जाएगा। B2 से आप देख सकते हैं, B2 से लेकर B101 तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करना है, जिससे हम फार्मूले में वापस आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब रेंज देने के बाद आपको यहाँ पे क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया हमारा क्या है, हम किस चीज़ का टोटल करना चाहते हैं। तो हम प्रोडक्ट नेम में से हम प्रिंटर का टोटल करना चाहते हैं। तो आपको डबल कोड में कॉमा प्रेस करेंगे और दूसरे सिंटैक्स में जाएंगे और डबल कोड में लिखेंगे प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर, इस तरीके से प्रिंटर लिखेंगे डबल कोड में। हमेशा टेक्स्ट को डबल कोड में लिखना है, नंबर को सिंगल कोड में, या मतलब किसी कोड में नहीं लिखना है। नंबर को ऐसे ही टाइप कर सकते हो और जो हमारा टेक्स्ट होगा उसको हमें डबल कोड में लिखना है। कॉमा प्रेस करेंगे और हमें लिखना है सम रेंज। अब हमें किस चीज़ का टोटल चाहिए, तो हमें चाहिए क्वांटिटी का। तो हम क्वांटिटी के पूरे रेंज को ले लेंगे इस तरीके से, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। और क्या करेंगे, फार्मूले में जाने के लिए कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, इस तरीके से। और आपको आप या तो ब्रेकेट बंद कर सकते हैं। ब्रेकेट नहीं बंद करेंगे तो आप इंटर दबा देंगे तो हमारा ब्रेकेट बंद होके आ जाएगा। इस तरीके से आप
सम इफ का फार्मूले का यूज कर सकते हो। अगर इसी तरीके से आपसे कोई पूछे कि नॉर्थ का हमें टोटल निकाल के दो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे जो रेंज था हमारा, अब हमें नॉर्थ में से चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम रेंज को चेंज कर देंगे। रेंज को चेंज करने के लिए आपको डबल क्लिक करके फार्मूले को ओपन कर लेना है और यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो जो हमारा रेंज था वो हट जाएगा और यहाँ से हम अपना ये रेंज ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे प्रिंटर की जगह हम क्या करेंगे, प्रिंटर की जगह हम यहाँ पे ले लेंगे नॉर्थ, ठीक है, NORTH नॉर्थ। उसके बाद तो इंटर दबा देंगे, तो जो हमारा नॉर्थ था उसका टोटल निकल के आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम सम इफ का फार्मूले का यूज करते हैं और आगे देखेंगे हम सम इफ्स का फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। अभी तक हम जितना फार्मूला लगा रहे थे एक कंडीशन पे लगा रहे थे, जैसे हमने प्रोडक्ट नेम का टोटल निकाला, फिर हमने रीजन का टोटल निकालना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मान लीजिए जो हमारा मोबाइल है, ठीक है, हमारा जो मोबाइल प्रोडक्ट है वो किस किस रीजन में बिका है और कितना बिका है, ठीक है। आपसे पूछे कि आपका जो मोबाइल है नॉर्थ में कितना बिका है, तो आप यहाँ पे काउंट करोगे 11, फिर कहीं नीचे होगा नॉर्थ में कितना बिका है, तो फिर आप काउंट करोगे, तो इस तरीके से आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसी इसी समस्या को हल करने के लिए हम एक्सेल में सम इफ्स का फार्मूले का यूज करते हैं, जो कि हम मल्टीपल कंडीशन पे उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे फार्मूले का यूज करेंगे। तो दूसरे सीट पे तीसरे सीट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले अपना कंडीशन ले लेंगे, ठीक है। कंडीशन लेने के लिए आप क्या कीजिए, आपको जितना कंडीशन है या जितना क्राइटेरिया है आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए, पहले मोबाइल पे ले जाइए, यहाँ पे कंट्रोल C कीजिए, ठीक है। और नहीं, सबसे पहले आपको मोबाइल पे जाना है। मोबाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, ठीक है। कंट्रोल जैसे दबाएंगे और आपको माउस से यहाँ पे जो आपका लेफ्ट की होता है उसको दबाना है, तो क्या होगा, दो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से लेफ्ट आपका चाहिए उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या कीजिए, कंट्रोल C प्रेस कीजिए तो ये तीनों कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे आके कंट्रोल B कर देंगे, तो जो हमने तीनों कॉपी किया था वो हमारे यहाँ पे आके पेस्ट हो गया है। अभी एक क्राइटेरिया हमारा ये हो गया कि हम मोबाइल, प्रिंटर और लैपटॉप का टोटल निकालना चाहते हैं। और किस में निकालना चाहते हैं, किस मतलब एक कंडीशन तो ये हो गया कि हम मोबाइल, प्रिंटर और लैपटॉप का टोटल निकालना चाहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि हम जो मोबाइल है वो रीजन में कितना बिका है, ईस्ट में कितना बिका है, साउथ में कितना बिका है या वेस्ट में कितना बिका है, ये हमें देखना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नॉर्थ को ले लेंगे। नॉर्थ को लेने के लिए पहले नॉर्थ को सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, ठीक है। फिर आप ईस्ट पे क्लिक करेंगे तो ईस्ट हो जाएगा सेलेक्ट, फिर साउथ पे करिए, फिर इसी तरह वेस्ट पे करिए। तो हमारा जो चारों था हमें इसको रिमूव डुप्लीकेट नहीं करना पड़े, इस तरीके से हम वहाँ पे सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C से, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ से जाइए पेस्ट में और पेस्ट एक्सप्रेशन में आप देखेंगे ट्रांसपोज, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे ट्रांसपोज, ठीक है, यहाँ पे लिख के आ रहा है ट्रांसपोज। अब इस ट्रांसपोज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो हमने कॉपी किया था वो इस तरीके से आ जाएगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो फार्मूले जैसे अब मैंने पहले ही बता दिया कि किसी फार्मूले को लिखने के लिए सबसे पहले लिखने से पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना होता है और लिखना होता है सम, और उसके बाद आपको क्या कौन सा फार्मूला लगाना है, सम इफ्स। अगर आपको एक रेंज का सिर्फ टोटल चाहिए बिना किसी कंडीशन के तो आप सम का यूज करोगे। अगर आपको कंडीशन के साथ सम चाहिए, केवल एक कंडीशन हो, तो आप सम इफ का यूज करोगे। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो आप सम इफ्स का यूज करोगे। और हमारे पास यहाँ मोबाइल एक कंडीशन हो गई और दूसरी कंडीशन हमारी नॉर्थ हो गई या ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इस तरीके से हमारी कंडीशन हो गई। तो हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, तो इसीलिए हम सम इफ्स का फार्मूले का यूज करेंगे। उसके बाद सम इफ्स आप यहाँ पे जैसे ही सम इफ टाइप करेंगे तो आपको सम इफ और सम इफ्स दोनों फार्मूले आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ से आप डाउन एरो की प्रेस करके आपको
सम इफ पे आ जाना और टाइप प्रेस करेंगे तो हमारा फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब इसमें आपको सबसे पहले सिंटैक्स को देखना है कि हमारा सिंटैक्स क्या क्या है। तो मैं जूम करता हूँ थोड़ा, देखिए सम इफ्स में हमारे पास सिंटैक्स सबसे पहला है सम रेंज। सम रेंज हमें किसकी सम करनी है, प्री क्राइटेरिया रेंज वन। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज वन की रेंज देनी है कि हमें पहली जो कंडीशन लगानी है उसकी रेंज देनी है। फिर हमें क्राइटेरिया टू, जो दूसरी हमारी कंडीशन है उसकी रेंज देनी है, ठीक है। इस तरीके से पहले क्राइटेरिया रेंज वन देंगे, उस रेंज में अपनी क्राइटेरिया देंगे, फिर क्राइटेरिया रेंज टू देंगे और उस रेंज में हम अपनी दूसरी क्राइटेरिया देंगे। इस तरीके से हम फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। और जो सम फार्मूला लगाए थे वो कैसे था, सबसे पहले हमारा था रेंज, फिर था क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में था सम। इसमें सबसे पहले आपको सम देना है। तो सबसे हमें किस चीज़ का सम चाहिए, तो हमें चाहिए क्वांटिटी का, ठीक है। तो क्वांटिटी को हम यहाँ से ले लेंगे। पूरे क्वांटिटी को लेने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो हमारा पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर करेंगे कंट्रोल बैक स्पेस इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको F4 की प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। लॉक कहने का मतलब होता है जो हमारी क्वांटिटी जिस कॉलम में है या जिस रेंज में है उसको हमें लॉक करना है कि वो इधर से उधर ना हो, ठीक है। और ये लो जो F4 होता है इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बना दूंगा कि ये कैसे इसको कैसे यूज करना होता है। तो सबसे पहले इसको हम F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे तो जो हमारी ये क्वांटिटी की रेंज है पूरी लॉक हो जाएगी। कॉमा प्रेस करेंगे और हमें दूसरा जो सिंटेक्स है हमारा क्राइटेरिया रेंज वन। अब हमें पहली कंडीशन की रेंज देनी है। हमारी पहली कंडीशन है मोबाइल प्रिंटर लैपटॉप, ये हमारी कंडीशन है। और इसकी रेंज किस में है, या ये डेटा हमारा कहाँ है, तो ये डेटा हमारा है यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में, ठीक है, यहाँ पे। और इसको पूरे को सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस कर देंगे इस तरीके से, तो अपने फार्मूले में आ जाएंगे। अब इसको भी अपने रेंज को भी यहाँ पे लॉक कर देना है। लॉक करने के लिए आपको F4 प्रेस करेंगे तो ये हमारी रेंज लॉक हो जाएगी। फिर आपको कॉमा देना है, दूसरे सिंटेक्स में जाने के लिए कॉमा देंगे और यहाँ से हमें क्राइटेरिया देना है, ठीक है। यहाँ से हमें देना क्राइटेरिया नंबर वन। हमारी पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन हमें देनी है। तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो हमारी ये है मोबाइल, ठीक है। अब ये आप देखेंगे जो हमारा मोबाइल है उसकी तो सब निकल के आ जाएगी, परंतु हमें प्रिंटर लैपटॉप इन दोनों का भी निकालना है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा H2 है, H कॉलम और 2 नंबर रो, उसमें से आपको क्या करना है, जो H है इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के लिए F4 प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। फिर से F4 प्रेस करेंगे तो ये हमारे रो को लॉक करेगा और ये फिर से F4 करेंगे तो ये हमारे कॉलम को लॉक कर देगा, ठीक है, इस तरीके से। इसलिए हमने कॉलम को लॉक किया। जो हमारा कॉलम है H, ये फिक्स है, जो कि हमारा जो डेटा है, हमारी जो कंडीशन है या जो हमारी क्राइटेरिया है वो H कॉलम में है। परंतु जो मोबाइल है वो H2 में है, लेकिन जो हमारा प्रिंटर है वो H3 में है और जो हमारा लैपटॉप है वो H4 में है। तो जब हम फार्मूले को ड्रैग करेंगे तो जो हमारा फार्मूला हम आई में लगा रहे हैं I2 में, उसको ड्रैग करेंगे तो प्रिंटर के लिए भी वही फार्मूला होगा और लैपटॉप के लिए भी वही फार्मूला होगा। तो इसीलिए हमने कॉलम को लॉक कर रखा है और रो को अनलॉक कर रखा है। क्योंकि जब हम ड्रैग करेंगे तो हमारा कॉलम तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो हमारा रो है वो फिक्स नहीं रहेगा। क्योंकि जो हमारा मोबाइल वो H2 में है और प्रिंटर हमारा H3 में है, इसलिए हम कॉलम को लॉक कर रहे हैं और रो को अनलॉक कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कॉमा दे देना है। कॉमा जैसे ही देंगे हमारा तीसरा सिंटेक्स आएगा क्राइटेरिया रेंज टू। अब हमें दूसरी कंडीशन की रेंज देनी है। तो जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो हमारा ये है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये हमारी कंडीशन है। और इसकी रेंज क्या है, इसकी जो रेंज है वो रीजन है ये। इस तरीके से आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की और कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे और इसको करेंगे या फोर से लॉक।
ये 4 दबाएंगे, ये लॉक हो जाएगा, कॉमा प्रेस करेंगे। अब हमें क्राइटेरिया 2 देनी है, हमें दूसरी कंडीशन देनी है कि हमारी दूसरी कंडीशन क्या है। तो दूसरी हमारी कंडीशन ये है, ठीक है, इस तरीके से। अब जब इस फार्मूले को हमें ड्रैग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इन चारों को देखना है ना, कि हमारा जो मोबाइल है वो ईस्ट में कितना बिका, और नॉर्थ में कितना बिका, ईस्ट में कितना बिका, और साउथ में कितना बिका, वेस्ट में कितना बिका, ठीक है। तो हमें फार्मूले को ड्रैग करना पड़ेगा। तो इसके वजह से हमें क्या करना है, जो हमारा नॉर्थ है वो आई कॉलम में है, जो ईस्ट है वो जे कॉलम में है, और जो साउथ है वो के कॉलम में है। तो हम इतना तो समझ गए होंगे कि जो हमारा कॉलम है वो चेंज हो रहा है, परंतु जो हमारा रो है एक, ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से इसको ड्रैग करेंगे तो आई का जे हो रहा है, जे का के और के का यल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको F4 प्रेस करेंगे, फिर से F4 प्रेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा रो नंबर 1 है इसको लॉक कर देंगे, और जो हमारा कॉलम है इसको अनलॉक कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे अपने क्राइटेरिया 2 को करेंगे, ठीक है, मतलब लॉक अनलॉक करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या लॉक करना है, यहाँ पे हमें रो को लॉक करना है, और जो हमारी कॉलम है वो बदल रही है बार बार, तो उसको हमें अनलॉक कर देना है। अब आप यहाँ पे सिंपल इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो मोबाइल है वो हमारा नॉर्थ में 84 बिका है, ठीक है। और इसको जब ड्रैग करेंगे तो जो हमारा ईस्ट में 86 बिका है, और ड्रैग करेंगे साउथ में 58 है, और ड्रैग करेंगे तो वेस्ट में 40, ठीक है। इस तरीके से हम ड्रैग कर लेंगे, और यहाँ पे आके इन चारों को सिलेक्ट करके इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आके डबल क्लिक कर देंगे। तो हमारा सबका निकल के आ जाएगा कि जो हमारा मोबाइल और नॉर्थ में कितना बिका, ईस्ट में कितना बिका, साउथ में कितना बिका, और वेस्ट में कितना बिका। जो हमारा प्रिंटर है वो हमारा नॉर्थ में कितना बिका, ईस्ट में कितना बिका, साउथ में कितना बिका, वेस्ट में कितना बिका। तो आई होप मैं सोच आपको फार्मूला समझ में आ ही गया होगा। मैं आपको एक बार वेरीफाई करके बता देता हूँ कि वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना। देखिए, आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको पहले आप फिल्टर कर लीजिए, ठीक है। फिल्टर करेंगे, यहाँ से आप यहाँ पे मोबाइल को फिल्टर कर लीजिए, ओके कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से मोबाइल फ़िल्टर करने के बाद आपको यहाँ पे नॉर्थ को फ़िल्टर कर लेना है रीजन में, ठीक है। और रीजन में यहाँ से आके नॉर्थ को फ़िल्टर कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू लगाइए और लिखिए सम, और क्वांटिटी को ऐसे करके इंटर करेंगे। नहीं आ रहा, इक्वल टू प्रेस करेंगे। जब हम फिल्टर करते हैं तो हम सम का फार्मूला लगाएंगे, तो हमारा सम का फार्मूला काम नहीं करता है। तो इसके लिए हम लगाते हैं सब टोटल, ठीक है, सब टोटल। इसमें आपको मैं सब टोटल फार्मूला आपको आगे बता दूंगा, मैं फटाफट बता देता हूँ। प्रेस कर लेंगे, कॉमा करेंगे, और ये रेंज को ले लेंगे, पूरे रेंज को। देखिए 84, ठीक है। ये जो 84 है यहाँ पे देखेंगे मोबाइल, ठीक है, 84 84। तो इस तरीके से आप सम इफ्स फार्मूले का यूज कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपको ये फार्मूला अच्छे से नहीं समझ में आया, सम इफ्स का फार्मूले, अगर आपको सम इफ्स फार्मूला नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिए। मैं दोबारा अलग टॉपिक पे या अलग से बता दूंगा कि आप सम इफ्स का फार्मूले का यूज कैसे कर सकते हो। तो आपको ध्यान इतना रखना है, केवल सम का यूज हम जब करते हैं जब कोई रेंज में हो और उसको हमें बिना कंडीशन के साथ सेलेक्ट करनी हो, और सम इफ का फार्मूले का यूज जब करते हैं जब हमारे पास एक कंडीशन हो, और सम इफ फार्मूले का यूज जब हम करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं फिल्टर हटा देता हूँ, यहाँ पे क्लियर फिल्टर कर देंगे तो हमारी जो फिल्टर है वो हट जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले